हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी। दोनों की लिंक मैं अपने ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके से पोस्ट कर देता हूँ, जैसे 2 स्टॉक्स फॉर 2 अप्रैल विद एक्सेल शीट, हिंदी वीडियो एंड इंग्लिश वीडियो। मतलब कि अगर आपको समझ ना आए हिंदी में, सो आप नीचे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम फ्री। एंड वहाँ पे आके इंग्लिश वीडियो भी वॉच कर सकते हो फ्री। यहाँ पे आपको एक्सेल शीट्स वगैरह सब प्रोवाइडेड रहेंगी। किस चीज़ की? जितने भी स्टॉक्स मैं एनालाइज करता हूँ उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक टेस्टिंग के लिए। बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी आइडियाज़, दीज आर नॉट कॉल्स, दीज आर नॉट टिप्स। ये कॉल्स और टिप्स नहीं है, ये एक्सेल फाइल सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टेड डेटा को डिस्कस करने के लिए, और आप लोग अपना कुछ बेटर कर सको प्राइस एक्शन। डेली मेरे वीडियोस अगर आप देखते हो, एक वीडियो देखा एक्सेल शीट फॉलो करी, एक दूसरा वीडियो देखा एक्सेल शीट फॉलो करी, और अपना खुद का कुछ आइडिया क्रिएट करना चालू करा, तब जाके कुछ बेटरमेंट इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग क्या पता आपके साथ होना चालू हो। तो मेरा ये इनिशिएटिव है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। अब वीडियो पूरा मैं पहले आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को ये पसंद आए, तो जैसा कि मैं डेली टारगेट रखता हूँ, वैसे तो 60 लाइक्स, 70 लाइक्स, 80 लाइक्स भी हो जाते हैं वीडियो पे, बट मैं सारे वीडियोस का टारगेट सिर्फ 50 लाइक्स ही रखता हूँ। एंड हमेशा आगे चलते हुए भी सिर्फ 50 लाइक्स रखूँगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग अगर लाइक करना चाहो और तो कर सकते हो, बट 50 लाइक्स इज़ माई फर्स्ट एंड द ओनली टारगेट। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले HEG बताएंगे, HEG के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी। स्विंग ट्रेडिंग याद रखना, मैं इंट्राडे के किसी भी फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे प्राइस एक्शन डिस्कस करता हूँ। सो HEG पहले डिस्कस करते हैं। एंड मेरे जो भी वीडियो आप पूरा देख रहे हो या फिर डेली जो देखते हो, दीज आर नॉट कॉल्स गाइस, ठीक है? सो इसको कॉपी पेस्ट मत कर देना कि अपूर्व ने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ठीक है? एंड डिस्क्लेमर पढ़ लेना, नीचे वो भी लिखा हुआ है। आप लोग खुद अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नाउ वीडियो देखो, वॉच करो इन दी टिल दी एंड, और समझो प्राइस एक्शन, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एक स्टॉक आपके सामने हो सकता है। मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने ये पैटर्न्स देखे होंगे बहुत सारे, और आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो उसी तरीके का कुछ पैटर्न लग रहा है, फटने वाला है, ये तो कुछ होने वाला है यहाँ पे। अगर आप देखोगे इसको, तो ये स्टॉक इस तरीके के पैटर्न्स को बहुत फॉलो करता हुआ आया है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर अगर आप पहले देखो तो कंसोलिडेशन देखो कितने टाइम तक हुआ, एंड उसके बाद ये देखो ये कैंडल आई, ये एक रीटेस्ट कैंडल थी, और इस कैंडल के बाद ये 1 जून 2017 के बाद ये स्टॉक नहीं रुका। इसने बैक टू बैक कितना 1000% का रिटर्न जनरेट किया। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे महीने में 6 मिलियन का वॉल्यूम आया था, विच इज़ कि बाकी जो मंथ वॉल्यूम्स क्रिएट हो रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा था, प्रीवियस बहुत सारे महीनों से ज़्यादा था। तो एक ऐसा वॉल्यूम भी हमें चाहिए यहाँ पे कि इस तरीके का, जैसे इस महीने लास्ट मंथ कितना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, 11 मिलियन, ठीक है? और अभी इतना ही वॉल्यूम चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे, इतना कर दूँ इसको, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे इतना कम वॉल्यूम चल रहा था, मतलब 100K, 200K, 500K मंथली वॉल्यूम चल रहा था। और फिर यहाँ पे जब देखोगे आप इस कैंडल को आके, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये कैंडल बड़ी सी लग रही है, रिलेटिवली बड़ी लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो ये वॉल्यूम बेस्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो आप देखोगे वॉल्यूम, तो वो ये एक नॉर्मलाइज्ड वॉल्यूम हो चुका है। तो मतलब ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो 12-12 मिलियन की, इस महीने भी उससे ज़्यादा जाना चाहिए अराउंड, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ एक मूवमेंट ऊपर के लिए आ सकता है। बट हमारा एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम पे होने वाला है, HEG पे। सो अगर आप यहाँ से सबसे पहले एक ऊपर से काउंटर ट्रेंड लाइन इस तरीके से अगर थ्रो करते हो यहाँ पे, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, ठीक है? मतलब कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये साइडवेज चला गया है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस खा रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, देखो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहे हैं हर हफ्ते, ठीक है? आप देखोगे तो प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि हायर लोज बन रहे हैं। ये लो बना, फिर हायर लो बन गया, इससे ज़्यादा ऊपर लो बन गया, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक और लाइन खींच दूँ तो आपको पता चलेगा कि यस यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ पैरेलल चैनल भी था, मतलब एक चैनल था, पैरेलल तो मैं उसे नहीं बोलूँगा, एक चैनल था, ठीक है? इस चैनल को अगर मैं बोलूँ तो पैरेलल भी बना सकते हो, नॉर्मल भी रख सकते हो, तो लेकिन इस चैनल के ऊपर निकल रहा है ये। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन पे ही इसने कंसोलिडेशन दिया और फिर ये ऊपर निकल रहा था। मुझे चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो, ठीक है? ये कितना वॉल्यूम है यहाँ पे 5-6 मिलियन का, तो ये वॉल्यूम भी कुछ 5-6 मिलियन पहुँचे, ये थोड़ा और ऊपर जाए, यहाँ से इस तरीके से ऊपर निकले, और फिर हम इस ट्रेड को और बेटर तरीके से यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। बहुत सारी
बीच में हिडन लाइंस इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बट ये एक रडार पे मुझे लगता है कि स्टॉक मेरे है अभी, तो मैंने शेयर करा। एंड ये काफ़ी टाइम से है, अभी से नहीं है, बहुत टाइम से है। बट इस पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये चार्ट शेयर करा आज, जैसे कि आप टेलीग्राम कम्युनिटी देख सकते हो, ठीक है। ये चार्ट मेरे पास नहीं था आज, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे मुझे, उन्हीं में से किसी ने एक ने इसका चार्ट शेयर करा और अब आपके सामने है ये चार्ट। तो देख सकते हो कि इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का कितना फ़ायदा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग अपने डाउट्स वाउट सब कुछ लिखते रहते हैं। कमेंट सेक्शन खोलोगे, ये देखो ये चार्ट है। इस तरीके से मैं किसी ना किसी को भी एक चार्ट मुझे पसंद आ जाता है एंड उसके ऊपर भी एनालिसिस हो सकता है। तो आप अपने चार्ट्स भी शेयर कर सकते हो जाके। कीप ग्रोइंग द कम्युनिटी गाइज। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो, ये पैटर्न एनालिसिस यहाँ पे। अब बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी थी काफ़ी सारी चीज़ें, कि अगर ये सपोर्ट पे आता है, जो मैंने एक और लाइन बनाई थी बट वहाँ कभी नहीं आया, गैप अप हो गया। और देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ क्रिएट हो रही हैं, देख रहे हो आप, रेड और छोटी कैंडल्स। तो अब अगर मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे कहीं पे खुलती है, गैप डाउन या गैप अप खुलती है, तो उसके बाद प्राइस एक्शन मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई खुलती है तो कोई एक्शन ही ले लिया मैंने एकदम से। स्विंग ट्रेडर का काम होता है कि ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखना, ठीक है, पेशेंस ज़्यादा रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रखना, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम जो होता है वो एक स्विंग ट्रेडर का होता है, मतलब एग्जीक्यूशन एक बटन का होता है, ठीक है। बाकी सारा खेल जो है तुम्हारा पेशेंस का होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्विंग ट्रेडर जो है मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लेता, मतलब एक दिन में मैं 100 ट्रेड्स नहीं लेता। एक ट्रेड क्या क्या पता मैं 100 दिन में एक ट्रेड लूँ, वो एक स्विंग ट्रेडर होता है, समझे, ठीक है। बट उसी में ही इतना रिटर्न बना लेना कि एक एफ का पूरे जितना एक एफ ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल एफ ट्रेडर पूरे साल में बना रहा होगा मे बी, उतना तुम एक ट्रेड में बना सको, ठीक है। इस कैपेबिलिटी तक पहुंचना है, वो स्विंग ट्रेडिंग तक पहुंचना है, ठीक है। अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ वहाँ तक, मैं मानता हूँ इस बात को, बट मैं जल्दी ही वहाँ पे पहुंचूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग इस जर्नी को विटनेस कर सकते हो साइड में। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस करा था, राइट। अगर इस तरीके से ये कंसोलिडेशन पूरा होता है, यहाँ तक आता है और यहाँ एक कैंडल बनती है इस तरीके से, तो मैं बैक टेस्ट करूँगा। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, मैं बैक टेस्ट करूँगा। मैं फिर से हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे एक ट्रेड आइडिया मुझे मिलता है। मैं हॉरिजॉन्टल्स नहीं खेलता, तो अगर यहाँ मुझे एक ट्रेड आइडिया मिलता है तो मैं वेट करता रहूँगा। अगर इसका ब्रेकआउट भी होता है तो मैं वेट करता रहूँगा, फिर मैं ट्रेल करूँगा आराम से। अपनी जो वर्चुअल ट्रेड होगी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्विंग ट्रेड, उसको मैं ट्रेल करूंगा। तो यही एक लौती ट्रेड मुझे नज़र आ रही है अभी। इसमें डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल ट्रेड्स प्रेफर नहीं करता खुद ही। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो हम लोगों ने क्या कहा था कि जैसे ही यहाँ से प्रीवियस एरिया से ब्रेकआउट होगा तो हम उसको, ठीक है, वहाँ पे एक ट्रेड आइडिया बन सकता है। तो यहाँ बना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये साइडवेज चला गया है वहाँ पे, तो ये अभी है वहाँ पे बना हुआ है। ये ट्रेड आइडिया ख़राब नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी कोई भी रिटर्न्स जनरेट नहीं हुए हैं बैंक निफ्टी में। येस, मैं बोल सकता हूँ 150 पॉइंट्स मिले थे एंड अभी 0 पॉइंट्स पे हैं, ठीक है। सो मेरा टारगेट जो है वो है 600 तक का। ये इस तरीके का प्लान है। आई एम नॉट सेइंग कि ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है मेरा, नहीं। टारगेट स्टॉप लॉस के बारे में वीडियोज़ में डिस्कस नहीं करते, ठीक है। वो सबके इंडिविजुअल होते हैं, खुद अपना सोच सकते हो आप लोग। तो मुझे लगता है कि ये इसका ब्रीच आना चाहिए। ये एक ट्रेड एक्टिव है, क्योंकि ये एक्टिव है तो मैंने अपडेट इसी में शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 आप देख सकते हो। शीट नंबर 2 में इंडेक्स ट्रेडिंग आइडियाज़ यहाँ पे हुआ है। बैंक निफ्टी ये एक्टिव है और ये गैप अप की वजह से नॉट एक्टिव है अभी भी, ठीक है। सो ये मेरा एनालिसिस था आज का गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस, एंड साथ में जो HEG स्टॉक है उसके ऊपर जो मैंने एनालिसिस करा, ठीक है। अगेन वीडियो के एंड में फिर से एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी ऑफ दीज आइडियाज़। कुछ भी कॉपी पेस्ट मत करना है इसमें से। ये कोई कॉल या टिप नहीं है, ना मैं किसी कॉल टिप सजेशन एडवाइस के चक्कर में पढ़ता हूँ और ना मैं इसके फ्लो में बोलता हूँ, ठीक है। हमेशा खुद सीखो एंड कीप लर्निंग गाइस। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। पसंद आया हो तो वही 5050 लाइक्स का अपना टारगेट है। हिट दैट लाइक बटन। कल मिलते हैं नई वीडियो में नए स्टॉक के साथ। आप लोग भी कुछ शेयर करो आके स्टॉक्स वगैरह कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली कमेंट ऑन इट।